Hi everybody. In the last class we did collocations with the letter E. लास्ट क्लास में हम collocations किए थे E लेटर से. आज जो हम collocations करने जा रहे हैं with the letter F. मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि practice these collocations so that you can apply these collocations or use these collocations in everyday life, right? So first collocation with the letter F जो हम करेंगे that is face a challenge, जिसका हिंदी होता है चुनौती का सामना करना. सेकेंड है fatal accident, जिसका हिंदी होता है गंभीर दुर्घटना. थर्ड इज fatal mistake, जानलेवा गलती. फोर्थ इज fight corruption, भ्रष्टाचार से लड़ना. फिफ्थ है feel guilty, दोषी महसूस करना. एक और मैं कलोकेशन आपको F से बता देती हूँ विच इज़ फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जिसका मतलब होता है निर्देशों का पालन करना. क्योंकि मैं आपको बार बार अपने क्लास में बोलती हूँ प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ गिवन बाय मी सो दैट यू कैन रियली इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कलोकेशंस को आप कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करोगे या डेली लाइफ में कैसे इन कलोकेशंस का यूज़ करोगे वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. सो फर्स्ट मैंने जो आपको बोला था दैट इज़ फेस अ चैलेंज, जिसका हिंदी होता है चुनौती का सामना करना. नाउ वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस अ चैलेंज. इस सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या हुआ कि लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इसीलिए अगर हमारे सामने कोई भी अगर चुनौती आए तो उसका हमें सामना करना चाहिए. सेकेंड वर्ड है और सेकेंड कलोकेशन है फेटल एक्सीडेंट, जिसका हिंदी मैंने क्या आपको बताया है गंभीर दुर्घटना. सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में. अ फेटल accident occurred on the highway last night in which all the passengers died. इसका मतलब क्या हुआ, कल रात हाईवे पर एक गंभीर दुर्घटना में सारे पैसेंजर्स मारे गए. नेक्स्ट का लोकेशन है दैट इज फेटल मिस्टेक. फेटल मिस्टेक का मतलब होता है जानलेवा गलती, बहुत बड़ी गलती जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होता है. इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे. द चाइनीज गवर्नमेंट मेड अ फेटल मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच COVID-19 वायरस किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली. वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. ये हम सबको पता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के घातक गलती के कारण, जानलेवा गलती करने के कारण बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल COVID-19 वायरस के कारण मारे गए. फोर्थ कलोकेशन है दैट इज फाइट करप्शन, जिसका हिंदी क्या होता है भ्रष्टाचार से लड़ना. नाउ वी ऑल नो दैट इंडियन गवर्नमेंट और द करेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइट करप्शन. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या करेंट गवर्नमेंट है वो पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ने में. नेक्स्ट कलोकेशन है फील गिल्टी. फील गिल्टी का मतलब क्या होता है दोषी महसूस करना. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. आई ऑलवेज फील गिल्टी वेन एवर आई डिसरिस्पेक्ट माई पेरेंट्स अनइंटेंशनली. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत ही दोषी महसूस करती हूँ अगर मैं गलती से भी अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट कर देती हूँ बिना चाह के या जानबूझ के नहीं. ओके, सो रिमेंबर practice all these collocations at home. You can make as many sentences with these collocations possible. At least try to make 2 sentences with each collocation, right? And secondly, I also would like to tell you that आगे आगे आप जो लेटर से collocation करते जा रहे पीछे वाले collocations को मत भूलिए. Don't forget those collocations which we have already covered, that is till E. So just go back, see those videos and just keep on revising so that you get in a habit to practice these collocations
in your daily life. Thank you. So, for more information like this, please like, subscribe, and share my channel, Learn Continental English. Let's learn, connect, and enjoy together. Thank you.